ऑल राइट। सो आपने कैपेबिलिटीज को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन कैपेबिलिटीज की, और आपने चेक बॉक्स चेक कर लिया था, तो उससे हुआ क्या कि उसने नेसेसरी एपीएम वेंडर प्रीफिक्सेस जो थे उनको ऑटोमेटिकली अपेंड कर दिया, जैसे एपीएम अंडरस्कोर, सॉरी एपीएम कॉलन डिवाइस नेम, एपीएम कॉलन, एपीएम कॉलन, एपीएम कॉलन। ठीक है। सो दिस इज the functionality feature provided by this APM server inspector। एक चीज और है, आप यहाँ पे कैपेबिलिटीज डॉक्यूमेंटेशन पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जो कि सपोर्ट करता है अपना एपीएम इंस्पेक्टर। सो यू स्क्रॉल डाउन एंड इट प्रोवाइड्स यू द documentation of each and every capability which is supported। ओके, ये पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए आपने एपीएम की मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसकी कैपेबिलिटीज आप बिल्ड कर ली। ठीक है। सो अगर मान लो आपने, ऑब्वियसली ये वेब एप्लीकेशन है, राइट। अब आपने सिस्टम बंद कर दिया, आप कल फिर से आए, तो फिर से तो थोड़ी ना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वापस से आप डालते बैठोगे, राइट। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या करा है, एक सेव एज वाला आपने को बटन दिया है, आप सेव एज पे क्लिक करो, इस कैपेबिलिटी को जो नाम देना है वो नाम दो, सेव करो, एंड इट विल बी saved on for you to use in future। ठीक है, यहाँ पे आपकी सेव्ड कैपेबिलिटीज वाले सेक्शन में आपको वो दिखने लगेगा। आप यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो एडिट द नेम in future if you want, and you can also edit the capabilities as well in the future if you want। ठीक है। अब उसको कैपेबिलिटीज यहाँ पे जो भी आ रही है उनको आप सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके कैपेबिलिटी बिल्डर के अंदर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे स्टार्ट सेशन पे क्लिक करोगे तो यू विल अ सेशन विल बी स्टार्टेड। ठीक है। सो अभी इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, एडवांस सेटिंग में यहाँ पे कुछ एडवांस आपको फैसिलिटीज है जो कि प्रोवाइड कर रखी हैं एपीएम इंस्पेक्टर ने, लाइक अलाउ अनऑथराइज सर्टिफिकेट्स एंड यूज प्रॉक्सी। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने के पहले एक चीज और बता दूं। अभी आप जो है अपने लोकल पे ही सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपका एपीएम सर्वर है, इट इज लाइक करंटली रनिंग ऑन योर लोकल मशीन। तो आप यहाँ पे रिमोट होस्ट और पोर्ट डाल के आप अपना काम कर ले रहे हो। बट व्हाट इफ यू आर, आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको, यू डू नॉट वांट टू यूज योर लोकल मशीन बट यू वांट टू यूज एनी ब्राउजर वेंडर्स और द एनी वेंडर। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है सिलेक्ट क्लाउड प्रोवाइडर्स। आप इस पे क्लिक करो, इनमें से जो भी क्लाउड वेंडर आप यूज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। वंस यू सिलेक्टेड, दैट इंफॉर्मेशन विल बी एडेड हियर एज अ टैब। आप उस टैब पे जाओ। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आपकी जो भी यूजर नेम है और एक्सेस की है वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी रहेगी, आपको अपनी कैपेबिलिटी देनी रहेगी, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक द स्टार्ट सेशन बटन। तो ऑन दिस पर्टिकुलर वेंडर आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन, यू विल बी एबल टू इंस्पेक्ट योर एप्लीकेशन विच इज लॉन्च्ड ऑन दीज वेंडर्स। ठीक है। अच्छा, अपने लोकल पे करने पे और इस पे करने पे क्या मतलब एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? एडवांटेज, अपने लोकल पे सिर्फ आप यहाँ पे लोकल पे करते हो ना, तो इट विल बी वेरी फास्टर, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर मैं विंडोज मशीन यूज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ही इंस्पेक्ट कर पाऊंगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ही मतलब काइंड ऑफ ऑटो टेस्ट कर पाऊंगा यहाँ पे। बट अगर मैं ब्राउजर स्टैक को यूज कर रहा हूँ या किसी भी वेंडर को यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी विंडोज मशीन को यूज करते हुए मैं आईओएस एप्लीकेशन को भी यहाँ पे कर पाऊंगा, मतलब ऑटोमेशन भी उस पर रन कर पाऊंगा अपने टेस्ट को, और उसको इंस्पेक्ट भी कर पाऊंगा। तो ये एक एडवांटेज मिलता है अगर आप ये वेंडर्स को यूज करते हो तो। ठीक है। वेंडर वाला पार्ट अपन सब्सिक्वेंट सेक्शंस में, लेक्चर्स में करेंगे। अभी अपन लोकल वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट द सेशन नाउ। कैलकुलेटर की जगह कोई और एप्लीकेशन लूँ क्या? जैसे मेरे पास ये वाली भी है, कौन सी, सॉस लैब वाली, इसको लेता हूँ। ठीक है। सो लेट्स क्लिक क्लिक ऑन स्टार्ट सेशन, एंड वंस यू क्लिक ऑन इट, अब ये क्या करेगा देखो। ये जो मेरे लोग डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जो एप्लीकेशन पड़ी है, एपी के पड़ी है ना, इसको पहले इंस्टॉल करेगा, फ्रेश इंस्टॉल करेगा ऑन माय फिजिकल डिवाइस, एंड देन इट विल लॉन्च इट। ये देखो, ये आ गई आपकी एप्लीकेशन। ठीक है। राइट में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का, मैंने मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करके अपने डिवाइस को मिरर कर रखा है, यू कैन सी दैट लॉन्च हो गया है, बट ये यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। सो आना तो चाहिए। अपन एक काम करते हैं, भाई चाम के अपने यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या।
एंड यस यू कैन सी सेशन ही नहीं बन पाया है यहाँ पर। ठीक है, सो ड्यू टू सम रीजंस, अननोन रीजंस, अपना सेशन नहीं बन पाया है। एप्लीकेशन तो लॉन्च हुई थी बट सेशन क्रिएट नहीं हो पाया। ठीक है, फेल टू क्रिएट सेशन, अननोन सर्वर साइड एरर occurred while processing the command, ordinary cannot start the com application, consider checking the driver's troubleshooting documentation, or never started, ठीक है। तो कोई तो एक स्प्लैश एक्टिविटी थी वो स्टार्ट नहीं हुई जिसकी वजह से ये अपना सेशन स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे। इट्स ओके, वी कैन व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे इस ऐप को ना पास करते हुए डायरेक्टली हम उसका ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी पास करके भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग, फॉर कंटिन्यूइंग दिस डेमो, लेट्स यूज द कैलकुलेटर वन ओनली। स्टार्ट द सेशन। ओके, तो ये आ गया अपने कैलकुलेटर ऐप। ठीक है, राइट साइड में आपको मिरर डिवाइस दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको एपीएम इंस्पेक्टर दिख रहा है। ठीक है, सो एपीएम इंस्पेक्टर का जो यूआई होता है ना, वो ये इस ऐसा रहता है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो लेट मी मेक इट लाइक दिस। ऑलराइट, एपीएम इंस्पेक्टर में आपको क्या क्या मिलता है, देखो कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे देता है ये। सबसे पहले तो ऊपर ये तीन बटन दिख रहे हैं आपको। दीज थ्री बटन्स आर नथिंग बट दीज थ्री बटन्स, बैक, होम एंड एप्लीकेशन। जितनी भी एप्लीकेशन आपने रन करी है टास्क वाले, राइट। ऐप स्विच बटन, आप इस पे क्लिक करोगे, यू विल बी सीइंग ऑल द एप्लीकेशन विच यू हैव, मतलब जितनी भी आपने एंड्रॉइड डिवाइस पे रन करी है वो सारी। इस पे क्लिक करोगे तो आपका होम पेज पे चला जाएगा। ठीक है, बैक पे क्लिक करोगे तो इट विल प्रेस दिस बैक बटन। ठीक है, सो सिंस होम पेज पे हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, राइट। अपन फिर से कैलकुलेटर पे क्लिक कर लेते हैं। सो इन ऑर्डर टू क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट दैट एंड टैप दैट, ये आ गई आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, सो ये तीन बटन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ये जो दो बटन दिए गए हैं, ये आपका नेटिव ऐप मोड को इनेबल कर देता है और ये हाइब्रिड ऐप मोड को इनेबल कर देता है। सो सिंस दिस इज द नेटिव एप्लीकेशन, तो ओके, सो अभी अपनी ये जो एप्लीकेशन है ये नेटिव है, यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है। सो वी विल बी स्किपिंग दिस हाइब्रिड वाला पार्ट, वंस वी पिक एन हाइब्रिड ऐप देन विल सी इट। ठीक है, अभी लेट्स सेलेक्ट दिस नेटिव ऐप मोड। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यहाँ पे रिफ्रेश स्क्रीनशॉट, रिफ्रेश सोर्स एंड स्क्रीनशॉट। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने अपने फिजिकल डिवाइस में जाके कुछ एक्शन परफॉर्म कर दिया, 5 - 2 = 2। ठीक है, तो आपने फिजिकल डिवाइस पे तो एक्शन परफॉर्म कर दिया बट वो यहाँ पे नहीं आएगा जब तक कि आप उसे रिफ्रेश नहीं करो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं बट वो यहाँ पे कैप्चर नहीं होते हैं। तो अगर वो कैप्चर करने हैं आपको तो जस्ट हिट दिस रिफ्रेश बटन एंड इट विल रिफ्रेश द सोर्स एंड द स्क्रीनशॉट ऑफ योर एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। ये जो सर्च वाला बटन है, ये क्या करते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, आपको सर्च पे क्लिक करना है और यू यू नीड टू प्रोवाइड द लोकेटर विच यू ऑलरेडी हैव विथ यू एंड यू क्लिक ऑन सर्च। सो अगर उस लोकेटर से मैचिंग एलिमेंट इसे मिले तो इट विल शो यू दोज एलिमेंट्स, अगर नहीं मिले तो इट विल से दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। सो लेट्स गिव अ रैंडम आईडी हियर, तो यू कैन सी कुड नॉट फाइंड एनी एलिमेंट। ठीक है, अगर एलिमेंट अगर मिलते हैं तो कैसा बिहेव करता है, लेट्स सी दैट। लेट मी गो बैक टू माय प्रोजेक्ट। प्रीवियस जो मैंने लोकेटर डेमो किया था तो वहां पे अपन ने बहुत सारे लोकेटर से प्रैक्टिस किया था, राइट। सो दिस इज वन एक्सेसिबिलिटी आईडी, क्लियर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपन एक्सेसिबिलिटी आईडी सिलेक्ट करेंगे, इसको डालेंगे, क्लियर को, और सर्च करेंगे। सो वंस यू क्लिक ऑन इट, यू विल सी दैट इट इज सेइंग दैट इट फाउंड वन एलिमेंट। सो ये है उस एलिमेंट की आईडी, आप उस पर क्लिक करो। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर दे रहा है उस एलिमेंट को। ठीक है, अगर आपने इस पे क्लिक करा, फाइंड एंड सिलेक्ट इन सोर्स, तो ये क्या करेगा, उसने क्या करा, इस एलिमेंट को यहाँ पे जैसे अपन उसने कुछ नहीं कहा, उस एलिमेंट का यहाँ पे हाईलाइट कर दिया सेंटर सेक्शन में और राइट सेक्शन में उसको सिलेक्ट कर लिया ताकि आप उसकी सब लोकेटर और उसकी प्रॉपर्टीज को सबको देख सको। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, उस एलिमेंट पे टैप एक्शन को पहुंचा देगा। तो आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, खाली हो जाएगा पूरा आपका ऊपर वाला सेक्शन, तो देखो वो खाली हो गया। कीज टू सेंड पे क्लिक करोगे, अगर ये टेक्स्ट फील्ड है, ये जो आपका जो भी एलिमेंट है अगर ये टेक्स्ट फील्ड है तो फिर उसके अंदर क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट दिया है वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
तो अगर कोई ऑलरेडी टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कर दो डन, तो ये हो गया आपका बंद, पॉपअप बंद हो गया। सिमिलरली यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस लाइक एक्सपाथ नेम, क्लास नेम, यूआई ऑटोमेटर एंड एक्सेसिबिलिटी आईडी। ठीक है, यूआई ऑटोमेटर का भी क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लोकेटर डेमो में हमारे पास में यूआई लोकेटर ऑलरेडी बना बनाया था, उसे यूज करते हैं, विच इज दिस यूआई लोकेटर बिलोंग्स टू द इक्वल टू बटन। सो लेट्स पेस्ट इट हियर, सर्च इट, एंड ये रहा एलिमेंट। इसको अपन लेके आ जाते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट एंड सोर्स। अब करते हैं इसे डन पे क्लिक, एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन हियर you will see that equal to button would be select highlighted here। ये देखो ये रहा आपका equal to button highlighted। ठीक है, so this is about this search button record। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब बोलना चाहिए सबसे अच्छा फीचर है इसका। अगर आपको रिकॉर्ड एंड प्लेबैक करना है, मतलब यू वांट टू परफॉर्म सम एक्शंस ऑन दिस एप्लीकेशन एंड यू वांट वॉट एवर you want Appium to record your actions and generate the automation script so you can use this। ठीक है, देन वी हैव दिस क्विट सेशन, इस पे क्लिक करोगे तो सेशन क्विट हो जाएगा, आप अपने होम पेज पे चले जाओगे। देन यू नीड टू रीस्टार्ट द सेशन। ठीक है, एंड क्या होता है ना दोस्तों, कि जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर से सेशन मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन कर दी। ठीक है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट मैंने अगर रन कर दी तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी जो है मेरी उसी यूआरएल को यूज कर रही है, उसी एपीएम सर्वर को यूज कर रही है। तो क्या करेगा, जैसे तो इससे क्या होगा कि अपना ये जो सेशन है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक सर्वर एक टाइम पे एक ही सेशन को वो कर सकता है मैनेज। तो उस केस में आपको यहाँ पे आके स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एक मिनट, स्टार्ट हो जाए। ऑल राइट, ओके, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये वाले बटन्स क्या करते हैं। ये जो सेकेंडरी जो नेविगेशन है इसमें देख लेते हैं अपन। शो एलिमेंट हैंडल्स, ये क्या करता है। ठीक है, क्या होता है कि यार एप्लीकेशन में आपको कई बार ये समझ नहीं आता कि कौन सा बटन या कौन सा एलिमेंट क्लिकेबल है, कौन सा नहीं है। तो ये वाला जो बटन है, ये टॉगल, इसको आप इनेबल करोगे तो इट विल शो यू ऑल द क्लिकेबल एलिमेंट्स, whichever element is clickable, it will show you that। ठीक है, तो देख रहे हैं आपको 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट है सब में दिखा रहा है ये रेड सर्कल। दैट मीन्स ऑल दीज एलिमेंट्स आर क्लिकेबल, दैट यू कैन परफॉर्म सम एक्शंस ऑन इट। सो दिस इज इट। एंड ये जो एलिमेंट हैंडल्स है ना, ये 100% एक्यूरेसी से वर्क नहीं करता है। यू विल स्टिल फाइंड सम, मतलब मिसिंग एलिमेंट्स इन इट, राइट। नेक्स्ट है सिलेक्ट एलिमेंट्स, एंड एक ये भी एक टॉगल है, सिलेक्ट एलिमेंट पिक कर लो या टैप स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट को वो कर लो आप। तो सिलेक्ट एलिमेंट में क्या होता है, इसको सिलेक्ट करके आपने जिस भी एलिमेंट को यहाँ पे आके टैप करा, तो उस एलिमेंट को ये क्या करेगा, ऐप सोर्स में भी सिलेक्ट कर लेगा और उसका यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन भी दे देगा आपको, लोकेटर और उसके एट्रीब्यूट्स की। देन यहाँ पे आके आप उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक टैप या सेंड सम कीज या क्लियर, लाइक दैट। ठीक है, और ये वाला जो एक्शन है अपना टैप स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट, ये आपको आपके जैसे फिजिकल डिवाइस में जब आप एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हो तो व्हाट यू डू, यू टैप ऑन दैट एलिमेंट, यू डू द स्वाइपिंग। तो ये सारी चीजें आपको ये इनेबल कर देगा। नाउ यू विल बी एबल टू डू ऑल दीज एक्शंस ऑन योर डिवाइस, मतलब जो एप्लीकेशन है उस पे। जैसे मान लो मैंने ऐड पे टैप करा तो देखो वहां पे टैप हो गया, दिख रहा राइट में। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लोड हो गया। इनटू पे क्लिक करा, मतलब मल्टीप्लाई पे क्लिक किया, वहां पे देखो मल्टीप्लाई हो गया। टू पे क्लिक किया, ये टू हो गया। इक्वल टू पे क्लिक किया, ये सिक्स रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे गया मैं, और ऐसे मतलब ड्रैग करा उसको थोड़ा यहाँ तक, छोड़ दिया, ये हिस्ट्री आ गई, राइट। सो अब बैक पे क्लिक किया, ये देखो पूरा बैक हो गया। तो ये वाला जो है आपका टैप स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट्स क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म दीज एक्शंस। इन सारे एक्शन को मतलब कर सकते हो आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन पे। बस इसका एक मतलब ये है कि एक्शंस को ही परफॉर्म करता है, ये एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके लेके नहीं आता। ठीक है, अगर एलिमेंट के एट्रीब्यूट देखने तो आपको ये वाला ही टॉगल इनेबल करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनलोड स्क्रीनशॉट। इस पे क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन का जो स्क्रीनशॉट है ये डाउनलोड हो जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर में, दैट यू कैन यूज। सो लेट्स क्लिक ऑन इट। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट डाउनलोड, इस पे क्लिक करो एंड यू विल सी
द स्क्रीनशॉट ऑफ योर एप्लीकेशन। ऑलराइट। अब अगला जो है वो है सोर्स। तो देखो ये सोर्स वाले टैब को अगर अपन ने सिलेक्ट कर लिया है तो ये यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का पूरा सोर्स दिखेगा, सोर्स कोड। ठीक है। अच्छा एक चीज और है इसमें कि ये पूरा सोर्स कोड आप नहीं दिखाता है आपको, ये सिर्फ जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं उसी को दिखाता है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है टॉगल एट्रीब्यूट्स का, आप इस पे क्लिक करोगे तो हियर यू विल बी एबल टू सी ऑल द अवेलेबल एट्रीब्यूट्स। तो एक्चुअली सोर्स जो है काफी हैवी होता है ना। ये देखो, क्लिकेबल फॉल्स, चेक्ड फॉल्स, क्लिकेबल फॉल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है इन लोगों ने। इसको आप टॉगल कर दो तो नाउ इट मेक्स यू अ लिटिल बिट मोर रीडेबल टू यू। ठीक है। विजय कुछ क्वेश्चन था क्या? मतलब जनरल क्वेश्चन है ऐसा, मतलब हाँ हाँ जस्ट पूछना चाह रहा था कि जैसे आप स्वाइप अप करके हिस्ट्री देख रहे हैं ना, हाँ मतलब हमने इसके लिए एक पूरा कोड लिख दिया। अब इन्हें हाँ। मल्टीपल डिवाइस पे चेक करना है, आईओएस पे, एंड्रॉइड पे, एंड्रॉइड के मल्टीपल डिवाइस है। अब हम्म। मैंने देखा कि हर डिवाइस में हिस्ट्री देखने का थोड़ा सा अलग फीचर रहता है। कोई क्विक एक्शन पे हिस्ट्री की बटन देता है, कोई वहीं पे दे देता है, कोई स्वाइप अप करता है। तो क्या हमें हर डिवाइस के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना, मतलब कोड लिखना पड़ेगा? अगर कैलकुलेटर एप्लीकेशन की बात कर रहे हो ना, जैसे ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन अब है मतलब यही गूगल। समझ लो कि कैलकुलेटर के लिए है। हाँ। तो मतलब ये डिवाइस डिपेंडेंसी की बात, मतलब जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि मल्टीपल डिवाइस में जैसे अलग अलग फीचर है। अभी अपन स्वाइप अप कर रहे हैं इसमें हम्म एपीके में, हम्म। तो अब अपने को डिवाइस चेक करना है तो अब एक ही डिवाइस पे तो अपन ये चीजें चेक करेंगे नहीं। देखो तो क्या जनरली हम ये फिर अलग अलग कोड लिखते हैं अलग अलग डिवाइस के लिए? अपन देखो इसको ऐसा समझते हैं विजय कि एक थोड़ा सा इसको अपन विथ विथ कॉन्क्रीट डेटा अपन इसको समझते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर एप्लीकेशन अभी मेरे पोको X2 पे चल रही है। ठीक है। तुम्हारे पास मान लो सैमसंग का फोन है या मोटोरोला का फोन है। अब मुझे उस पे भी यही एप्लीकेशन रन करनी है, कैलकुलेटर वाली। तो हाँ तुम यही पूछ रहे हो ना, मतलब आर यू आस्किंग हाँ दिस कि हाँ हाँ कैलकुलेटर हाँ। एप्लीकेशन को ही अलग अलग डिवाइस, अलग अलग वेंडर पे, अलग अलग रिजोल्यूशंस पे अगर मुझे टेस्टिंग करनी है तो ये स्वाइप का कोड मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा क्या? हाँ अगर क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ सेम है। अपन हिस्ट्री चेक करने के लिए स्वाइप अप कर रहे हैं। हाँ। मोटरोला में थ्री डॉट पे क्लिक करने पे हिस्ट्री की बटन आ रही है, नहीं नहीं। उसमें भी मैं अगर सेम चीज चेक एप्लीकेशन कर रहा हूँ। अगर एप्लीकेशन देखो, अगर एप्लीकेशन गूगल कैलकुलेटर है, हाँ ये जेनरिक कैलकुलेटर नहीं है, दिस इज गूगल कैलकुलेटर। ये एप्लीकेशन अपन ने स्पेसिफिकली डाउनलोड करी है, अपने डिफॉल्ट कैलकुलेटर एप्लीकेशन चेक नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। हाँ तो हाँ अगर आपने गूगल कैलकुलेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करी है किसी भी डिवाइस पे, तो उस पे तो बिहेवियर यही रहेगा कि ये वाले बटन पे क्लिक करके नीचे स्वाइप करो तो आपको करंट हिस्ट्री दिखेगी, फिर से स्वाइप करोगे तो पूरी हिस्ट्री दिखेगी। तो अच्छा अच्छा। आपको ठीक आपके है ठीक। कोड में बस इतना सा चेंज करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हार्ड कोड मत करना। अच्छा ठीक क्योंकि है स्क्रीन के ठीक। साइज के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, स्क्रीन के मतलब रिजोल्यूशन और स्क्रीन साइज के हिसाब से ये वाला जो बटन है ना, ये जो बटन है अपना, इसका पोजीशन चेंज हो सकती है। 542 से हो सकता है कि एक्स खिसक जाए, वाई खिसक जाए। तो बस ये हाँ चीज ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है। बाकी यार एप्लीकेशन का बिहेवियर ऐसा चेंज थोड़ा ना होता है कि आप एंड्रॉयड में मतलब इसमें चला रहे हो, पिक्सल गूगल पिक्सल में चला रहे हो तो ये स्वाइप एक्शन काम करेगा, और मोटरोला में चला रहे हो तो स्वाइप नहीं काम करेगा, है ना। हम्म। राइट। तो दिस इज द थिंग हियर। बट अगर एप्लीकेशन ही चेंज हो गई, कैलकुलेटर के ये गूगल कैलकुलेटर की जगह तुम अगर एमआई कैलकुलेटर चला रहे हो या पोको कैलकुलेटर चला रहे हो या वॉट एवर मोटोरोला कैलकुलेटर चला रहे हो, तो उसमें तो यार वो एप्लीकेशन जब चेंज हो गई है तो हर चीज चेंज हो जाएगी, लोकेटर भी काम नहीं करेंगे तुम्हारे तो, पूरी एप्लीकेशन नहीं, चेंज हो गई ना। इसलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे मतलब मन में इसलिए आया कि जैसे अपन व्हाट्सएप चलाते हैं ना, हाँ तो अब कोई मैसेज में मेरे को मान लो इन्फो चेक करना है ना, हाँ तो सैमसंग में क्या होता है, मैं किसी मैसेज पे, मतलब मैंने जो मैसेज भेजा उस पर राइट क्लिक करूंगा और इन्फो बटन आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब हाँ। उसका एक्सपायर तो जस्ट सामने आ गया, या हम्म आई बटन रहता है। पर जब हम्म वही चीज मैं आईफोन में करता हूँ तो मेरे को हम्म। मोर पे क्लिक करके फिर मोर पे क्लिक करके फिर इन्फो पे जाना पड़ता है। इसलिए जस्ट पूछा मैंने कि क्या हाँ फिर अगर हम इस अगर अलग कोड? प्लेटफॉर्म चेंज हो गया ना,
और प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म में वो उन्होंने मतलब जो डेवलपमेंट टीम ने भी उस चीज को चेंज कर दिया बिहेवियर को। तो फिर अपने को चेंज हाँ करना पड़ेगा। अगर वो फैसिलिटी ही नहीं दे रहे हैं वो लोग, जैसे स्वाइप वाला, अगर हाँ आपके मैसेज तो सेम ही दिखते हैं, iOS पे भी सेम हाँ। मैसेज दिखेगा और इस पे भी सेम दिखेगा एंड्रॉइड पे। बट एंड्रॉइड में क्या, राइट। अगर आपने लेफ्ट स्वाइप किया तो इन्फो दिखा देता है वो, और वो वाला हाँ फीचर उन्होंने वहां पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया iOS में, तो फिर वो आपकी स्क्रिप्ट वहां काम ही नहीं करेगी। यू विल हैव टू क्रिएट अनदर वहाँ काम स्क्रिप्ट नहीं देयर। करेगी। ठीक। मतलब ये मल्टीपल डिवाइस पे फिर अपने को देखना पड़ेगा कि अब जैसे आप देखते हो कि मोटरोला में मैसेज पे जस्ट होल्ड करो और ऊपर आई आइकॉन हो जाता है। हम्म। तो हम उस पे जस्ट क्लिक करके इन्फो चेक कर सकते हैं। तो फिर हमें मतलब डिवाइस के हिसाब से हमारी स्क्रिप्ट डिपेंडेंसी डिवाइस पे हो जाती है। डिवाइस पे नहीं, प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे, सॉरी, है प्लेटफॉर्म। ना, iOS और एंड्रॉइड ये अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए ना। हाँ हाँ, तो अलग अलग करना पड़ेगा, केस बाय केस बेसिस अलग अलग होगा। बाकी मैसेज को टाइप करके भेजना, उसका तो बिहेवियर सेम है कि नहीं। किसी का मैसेज आया, जैसे विजय ने मुझे मैसेज भेजा, तो भाई मैं चैट पे जाके क्लिक करूंगा, विजय की चैट पे जाके, एंड आई कैन रीड द मैसेज, तो वो बिहेवियर सेम है, तो वो आप रीयूज कर सकते हो, वो वाली स्क्रिप्ट आप रीयूज कर सकते हो, मतलब उनका फ्लो, है ना। बट ये कुछ स्पेसिफिक केस है जिनके लिए अपने को अलग लिखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म के बेस पे। ठीक है। ठीक है। सो ये सोर्स वाला जो सेक्शन है, ये अभी अपने को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपने टॉगल पे बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स दिखने लगे, मतलब चालू हो जाएंगे, विच विल रिड्यूस द रीडेबिलिटी। आप इसको बंद कर दो तो इट विल इंक्रीज द रीडेबिलिटी। एनीवे, इनको सिलेक्ट करो, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करो, राइट हैंड साइड बिलो यू कैन सी ऑल दोस एट्रीब्यूट्स हियर इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ऊपर लोकेटर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे टैप और वो सेंड कीज वाले सारे बटन्स अवेलेबल हैं आपके पास में। इस पे क्लिक करोगे, कॉपी एक्सएमएल सोर्स टू क्लिपबोर्ड, तो ये पूरा इस एक्सएमएल, जो भी एक्सएमएल दिख रहा है ना, इसको कॉपी कर देगा। यू कैन देन पेस्ट इट एनीवेयर यू वांट। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इस पूरे सोर्स कोड को इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इट विल डाउनलोड ऑन योर मशीन, यू कैन क्लिक टू रीड दैट एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक मिनट रुकना है ना। अच्छा, इसने उसी टैब इसमें खोल दिया ब्राउजर में तभी। ओके। अब नेक्स्ट अपन जाते हैं कमांड्स वाले टैब पे। कमांड्स वाला टाइप क्या है कि ये आपको आपके इस एंड्रॉयड डिवाइस पे जितने भी एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो वो सारे एक्शन यहाँ पे आपको दे के रखे हैं उन लोगों ने। ठीक है। जैसे मान लो, अभी मैं तुमको एक दिखाता हूँ, ऐप मैनेजमेंट देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको देखना है कि अभी करंट एक्टिविटी कौन सी रन हो रही है, सो क्लिक ऑन दिस बटन एंड इट विल शो यू दैट दिस इज द करंट एक्टिविटी विच इज रनिंग ऑन योर एप्लीकेशन। आपको करंट पैकेज गेट करना है, यू कैन गेट द करंट पैकेज। ठीक है। आपको किसी और एक्टिविटी को स्टार्ट करना है तो यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन हियर एंड इट विल स्टार्ट अनदर एप्लीकेशन ऑन योर डिवाइस। ठीक है। एक कहाँ है, हाँ, बैकग्राउंड। मान लीजिए आपको इस एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड में भेजना है, मतलब ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है ना, अगर एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो तो ड्यूरिंग यूजिंग दिस एप्लीकेशन आपके पास व्हाट्सएप का कोई मैसेज आ गया, तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप के मैसेज पे क्लिक कर दोगे तो अपनी ये जो एप्लीकेशन है, करंट एप्लीकेशन है, बैकग्राउंड में चली जाएगी। फिर आप क्या करोगे, अपना व्हाट्सएप वाला काम हो गया तो अपनी इसी एप्लीकेशन को वापस से लेके आ जाओगे फ्रंट में काम करने के लिए। तो इस बिहेवियर को अगर आपको चेक करना है तो दिस यू कैन, मतलब यू कैन यूज दिस बैकग्राउंड वाला थिंग। बैकग्राउंड पे क्लिक करो, यहाँ पे आप टाइम दे दो कि कितने सेकंड के लिए इसको बैकग्राउंड में पहुंचाना है, लेट्स गिव इट 5 सेकंड एंड क्लिक ऑन दिस एग्जीक्यूट कमांड, एंड जो आपकी एप्लीकेशन है देखो बैकग्राउंड में चली गई राइट में, और लेफ्ट साइड में वो लोड ही हो रहा है स्क्रीनशॉट। ठीक है। 5 सेकंड बाद आपकी एप्लीकेशन जो है फिर से बैकग्राउंड से हट के आगे फोरग्राउंड में आ गई, एंड यू कैन सी द स्क्रीनशॉट ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है। इसके अलावा देखो क्लिपबोर्ड भी है कि भैया जो भी आपने करंटली आपके डिवाइस में यहाँ पे जो भी कॉपी कर रखा है कंटेंट उसको आप गेट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच इज कॉपीड इन योर फिजिकल डिवाइस। सेट क्लिपबोर्ड, आप चाहो तो यहाँ से अपने एपीएम इंस्पेक्टर से डिवाइस के अंदर जो भी कॉपी टेक्स्ट है उसको ओवरराइट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है अपना फाइल ट्रांसफर। आप अपने मतलब किसी भी फाइल को यहाँ से पुश कर सकते हो, मेरे लैपटॉप से मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे पुश कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ किसी भी फाइल को। पुल फाइल मतलब अपने एंड्रॉइड डिवाइस से किसी भी फाइल को पुल कर सकता हूँ, लेके अपने इसमें लेके आ सकता हूँ अपने लैपटॉप में।
पुल फोल्डर माने कि एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर किसी भी फोल्डर के कंटेंट को पूरा कॉपी करके अपने लैपटॉप में पेस्ट कर सकता हूं मैं। ठीक है। एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट माने, अब यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट में मैं कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे डालूं, आर्ग्यूमेंट पास करूं और एग्जीक्यूट कमांड रन कर दूं, तो वो जो भी मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट दी है वो आपके डिवाइस पे रन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस इंटरेक्शन। आप डिवाइस को शेक कर सकते हो, डिवाइस को लॉक कर सकते हो, डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। चलो लॉक करके दिखाते हैं। कितने सेकंड के लिए लॉक करना है, लेट्स लॉक इट फॉर 5 सेकेंड्स। तो आप एग्जीक्यूट कमांड करो, सो इट विल लॉक योर डिवाइस। देखो राइट साइड में डिवाइस लॉक हो गया है ना। 5 सेकंड बाद अब वो अनलॉक एक्टिविटी को फायर करेगा। एंड यू कैन सी अनलॉक एक्टिविटी। अब मेरे इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने ये पैटर्न लॉक लगा रखा है, तो आई हैव टू अप्लाई द पैटर्न लॉक। एंड वंस आई डू दैट, आप यहाँ पे इसको एक बार रिलोड कर लो भाई को, तो यू विल सी द स्क्रीनशॉट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है। आप अनलॉक एक्टिविटी को फायर कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो वेदर योर डिवाइस इज लॉक्ड और नॉट। ठीक है। आप इसको रोटेट कर सकते हो आपके डिवाइस को। ठीक है, एक्स वाई वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। यू कैन इन्वोक द फिंगरप्रिंट एक्शन, यू कैन इन्वोक द कीबोर्ड। आप किसी की कोड को प्रेस कर सकते हो, किसी की को लॉन्ग प्रेस कर सकते हो, या कीबोर्ड को हाइड कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो क्या कीबोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो करंटली इट इज शोइंग फॉल्स, दैट मींस कीबोर्ड इज नॉट विजिबल, राइट। कनेक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, एयरप्लेन मोड को टॉगल कर सकते हो, राइट। सो इसको दिखाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन को ओपन करना पड़ेगा। सो वंस आई क्लिक ऑन नोटिफिकेशन एंड इसको अपन क्लियर कर लेते हैं, वापस अपन नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। ठीक है। सो ये अपनी नोटिफिकेशन आ गई। ओके। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट वाले को यूज करके मैं एक यहाँ पे स्वाइप और मार देता हूँ। सॉरी, नॉट लाइक दिस, आई हैव टू स्वाइप लाइक दिस। तो उससे क्या होगा, मेरे डिवाइस का पूरा नोटिफिकेशन वाला पैनल मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे एयरप्लेन मोड को टॉगल किया, तो ये जो बटन दिख रहा है एयरप्लेन वाला, ये आपका हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इस पे क्लिक करा तो ओके पे क्लिक करो। देखो राइट में दिख रहा है एयरप्लेन उड़ता हुआ, है ना। इसको रिलोड कर लो अपने स्क्रीनशॉट को एंड यू विल सी दैट ये रहा, ये उड़ रहा है, देखो एयरप्लेन, राइट। वापिस से कर दो टॉगल एयरप्लेन मोड, तो आपका एयरप्लेन मोड जो है वो हट जाएगा, देखो हट गया, राइट। इसको रिलोड कर लो अपने स्क्रीनशॉट को। ठीक है। यू कैन टॉगल द वाईफाई, यू कैन टॉगल द लोकेशन सर्विसेज, यू कैन check your GSM signal, GSM voice, you can send the SMS also, right? परफॉर्मेंस डाटा में आप देख सकते हो कि अभी क्या क्या परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है, आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस डेटा टाइप्स देख सकते हो आप यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे। जैसे सिस्टम में अभी अपन ने देख लिया, नोटिफिकेशन अपन गेट कर ओपन कर सकते हैं। हम डिवाइस के टाइम को गेट कर सकते हैं, क्या डिवाइस का करंट टाइम क्या है वहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारे सेशन, जो भी करंट सेशन है अपना एपीएम सर्वर और एपीएम इंस्पेक्टर का, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे से गेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये आपने कोई वेब एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो उसके उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट आपका मेनली काम आता है जब आप हाइब्रिड ऐप में काम करो, तो हाइब्रिड ऐप में अगर आपको कौन सा करंट कंटेक्स्ट, आपको मतलब जो भी कंटेक्स्ट है उनको उसको गेट करना है, कंटेक्स्ट को स्विच करना है, तो दिस दिस हाउ यू कैन यूज हियर। W3C माने कि अगर मान लीजिए ये मेनली ब्राउजर रिलेटेड चीजें है। ठीक है। ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स वगैरह होते हैं ना, तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस गेट विंडो हैंडल, क्लोज विंडो, स्विच विंडो, गेट विंडो हैंडल्स, राइट। देन नेक्स्ट है जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मजा आएगा। रुको एक मिनट, अपन होम पे क्लिक करें, सॉरी नहीं करना चाहिए था मुझे होम पे क्लिक, ये कैलकुलेटर पे आ गए। इसको करते हैं अपन रिलोड। ठीक है। जेस्चर्स माने क्या होता है दोस्तों, आप किसी भी जैसे मैं एडिट करके दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने एक जेस्चर क्रिएट कर रखा है। आप क्या करो, अ, एक जेस्चर क्रिएट करो, जैसे कि अपने माउस को या अपने हैंड पॉइंटर को इस पर्टिकुलर उस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे लेके जाओ, और मूव करना मतलब यहाँ पे मूव करो। ठीक है, मूव करो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे, और इतना समय लो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। देन डू अ पॉइंटेड डाउन, मतलब कि वहां पे टैप एक्शन को परफॉर्म करो। और टैप कौन सा करना है अपने को, लेफ्ट वाला की, मतलब माउस में जो लेफ्ट और राइट होता है ना वो। फिर उसके बाद क्या करो, अगेन स्टार्ट मूविंग,
और 500 सेकंड तक मतलब 500 मिली सेकंड तक उस मूव एक्शन को परफॉर्म करो, एंड मूव टिल दिस पॉइंट, मतलब दिख रहा है 48.1 एंड 64.3, मतलब यहाँ पे पहले माउस लेकर आए थे अपन, और फिर उसको यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने मूव किया था, विच इज व्हाट इट इज शोइंग हियर यू। देन पॉइंटर अप, मतलब कि आपके जो बटन था जिसको आपने दबाया था उसको छोड़ दो। ठीक है, तो दिस हाउ यू कैन क्रिएट द जेस्चर्स। ओके, अब आपको क्या करना है, जेस्चर जैसे आपने क्रिएट कर लिया है, यू कैन click on this play button and that gesture will be performed on your device। ठीक है, नहीं हुआ परफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, अपन ये टैप और स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट वाला टॉगल को पिक मतलब कर लेते हैं सिलेक्ट, अब करते हैं टैप। अब चलेगा क्या, नहीं चला। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट वर्क। अभी प्रीवियस जब मैंने चलाया था, इसको बनाया था, तब ये काम कर रहा था, अब ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब अपन जाते हैं रिकॉर्डर पे। ठीक है, ये रिकॉर्डर वाला टैब मुझे दिखाना था, सबसे मस्त है, मजा आएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाले टॉगल को ऑन करना है। अब आप जो भी रिकॉर्ड करोगे, जो भी एक्शन यहाँ परफॉर्म करोगे, आइदर इन दिस टैप स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट और बाय दिस सिलेक्ट एलिमेंट, वो सारे एक्शन यहाँ पे आपके रिकॉर्ड होते जाएंगे और यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट बनती जाएगी। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे करा, चलो मैं स्वाइप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करा मैंने डबल टैप करके उसको ड्रैग, और यहाँ से इसको मैं यहाँ तक लेकर आया और छोड़ दिया मैंने। ठीक है, सो उसने क्या करा, देखो आपको पूरी उसकी स्क्रिप्ट दे दी। स्वाइप यहाँ से एक्स और वाई से लेके यहाँ से स्वाइपिंग चालू करो और यहाँ तक अपनी स्वाइपिंग को परफॉर्म करो। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 8 पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये देखो इसने क्या करा, इस कोऑर्डिनेट पर लेके जाओ, मतलब ये दो लाइन से उसने कुछ नहीं करा, सिंपली उस कोऑर्डिनेट को मैनेज करा। देन उसने टैप करा विथ पोजीशन, और उस कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे उसने टैप एक्शन परफॉर्म करवा दिया। अब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे टैप और स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट्स वाले फीचर को ऑन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट एलिमेंट को कर लूँ, मतलब सिलेक्ट टॉगल कर लूँ, अब मैं यहाँ पे 7 पे टैप करूँ, ठीक है, देन आई नीड टू कम बैक हियर एंड आई नीड टू क्लिक हियर टैप। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डर में आऊं, तो यू विल सी कि उसने क्या करा है। देखो कोड में अब क्या आ रहा है, EL1 इक्वल टू सेट वेरिएबल एक्सेसिबिलिटी आईडी इक्वल टू 7 एंड देन क्लिक एलिमेंट। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, 87 इंटू, फिर से टैप करो, फिर 2, फिर से टैप करो, फिर इक्वल टू, तो जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब आप रिकॉर्डर में जाओ एंड हियर यू विल सी, अच्छा इक्वल टू पे टैब नहीं हुआ क्या, टैप करो फिर से, और अब रिकॉर्डर पे आपने जितना भी एक्शन परफॉर्म किया है वो सारे एक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं। दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपने 7 पे क्लिक किया था, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया था, यहाँ पे 2 पे क्लिक किया था, यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक किया था। राइट, ये सारे एक्शंस इसने रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंड रोबोट फ्रेमवर्क सिलेक्ट करोगे तो रोबोट फ्रेमवर्क का कोड मिलेगा। आपने अगर जावा सिलेक्ट किया तो जावा का कोड मिल जाएगा, अगर पाइथन सिलेक्ट किया तो पाइथन का कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डर में मतलब एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज शो हाइड बॉयलर प्लेट कोड। इसको अगर आपने करा टॉगल, तो ये आपका पूरा जो रोबोट फाइल होती है, उस पूरी रोबोट फाइल में जो जो भी कोड आपको डालना है वो सारा कोड यहाँ पे आपको दिखा देगा, लाइक सेटिंग्स वाला सेक्शन, टेस्ट केस वाला सेक्शन। अगर आपको इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपको ओपन एप्लीकेशन करना रहेगा, और ओपन एप्लीकेशन के लिए आपको डिजायर्ड कैपेबिलिटीज और वो सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उसने यहाँ पे दे रखी है। राइट, दिख रहा है, और जितनी भी आपने अभी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करी है वो सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे आपके आ गई है। सो यू कैन डायरेक्टली कॉपी दिस कोड एंड यू कैन यूज वेयर एवर यू वांट। सेम गोज फॉर जावा। ये देखो जावा में पूरा क्लास वगैरह सब बन गया है यहाँ पे, क्लास मेथड्स। अगर आप पाइथन में करा तो इट विल शो यू दैट कंप्लीट कोड इन पाइथन। ये बॉयलर प्लेट कोड आ रहा है, इसको हाइड कर दो, एंड इट विल ओनली शो यू द नेसेसरी थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस एक्शंस। कॉपी का बटन है, क्लियर एक्शन का है जो कोड को क्लियर कर देगा। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस हियर। यस। हाँ सो नहीं, बेसिकली हम यहीं से यूज कर सकते हैं ना कोड, फिर हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ कर सकते हो, यस। अगर
मेमोराइज, मतलब जब आप कोडिंग कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि यार ये काम कैसे करूं मैं, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके देख लो कि यार ऐसे कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन की वैल्यू सेलेक्ट करना है तो हाउ वी कैन डू इट। सो जस्ट रिकॉर्ड द एक्शन एंड हाँ, कॉपी पेस्ट द कोड। यस, क्योंकि फीचर उसने खुद नहीं दिया है तो यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन, वहाँ पे यस ऑलरेडी है यस, सब इट विल कुछ। इंक्रीज योर स्पीड ऑफ स्क्रिप्टिंग, it will help you यस, debug, it will increase your scripting speed also, right? लास्ट टैब है सेशन इंफॉर्मेशन। यस, यहाँ पे आपका जो है करंट सेशन आईडी क्या है, और उस सेशन का यूआरएल क्या है, राइट? एंड होस्ट, पाथ, पोर्ट, सेशन कब से चल रहा है, आपका प्लेटफॉर्म नेम, डिवाइस नेम, ऐप पैकेज, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस सेशन को अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है उसने, कि दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेशन एंड यू कैन यूज दिस कोड डायरेक्टली टू स्टार्ट योर सेशन। सो दिस इज इट अबाउट द एपीएम इंस्पेक्टर। अगर आप देखोगे तो आई बिलीव पीपीटी में भी इतना ही था। ठीक है। सो दिस इज इट। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।